डिनायल ने तो हमारा जो नकारात्मक सोच थी किसी चीज़ को लेके, जो किसी सच्चाई को स्वीकार करने की जो मानसिक स्थिति थी, वो सच्चाई ने चकनाचूर कर दी, वो तोड़ दी। वो हमारी सच्चाई को कहीं न कहीं चकनाचूर करने की ताकत रखता है। तो उस स्टेज को कहते हैं स्टेज ऑफ मेरी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन में नहीं जा सकती। मेरी पत्नी बहुत फेथफुल है और मेरी जो पत्नी है वो बहुत बड़ी मतलब बहुत लॉयल है, वफ़ादार है मेरे प्रति और बहुत पहली स्थिति बताता हूँ, पहली स्थिति होती है डिनायल की स्थिति, मतलब हम नकार देते हैं। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड किसी के साथ मेरे अलावा डेट पे जा ही नहीं सकती या कुछ लोगों को थोड़ी बुद्धि और ज़्यादा अहंकार दे दिया था। तो होता क्या है कि हम अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुनते हैं कि यार हर हर महादेव, जय बजरंगबली। हम लोग ना हर चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले या किसी भी चीज़ को स्वीकार करने से पहले या सच्चाई को, ट्रुथ को स्वीकार करने से पहले हम लोग अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। मतलब ऐसे कैसे हो गया? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था या फिर मतलब ये कुछ अजीब नहीं है? या कभी-कभी हमने ये भी लोगों को बोलते हुए सुना होगा, यार ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम जब अपने हिसाब से दुनिया में चलते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से दुनिया में चलते हैं, तो फिर हमें लगता है कि हमें बिल्कुल वही होना चाहिए, बिल्कुल हमारे जीवन में या लोगों की लाइफ में बिल्कुल वैसा होना चाहिए, जैसा हम अंदाज़ा लगा के लोगों के बारे में बता देते हैं, जैसा हम अंदाज़ा लगा के अपने बारे में सोच लेते हैं। तो कहीं न कहीं अपने आप को हम बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी जानकर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस समझकर, हम वास्तविकता को कैसे काम करना चाहिए, उस बारे में भविष्यवाणी करने लगते हैं। अब भई वास्तविकता और जो रियलिटी है, वो तो रियलिटी है और हम तो रियलिटी का छोटा-सा हिस्सा हैं। हम इस वास्तविकता का, इस भौतिक दुनिया का एक छोटा-सा तिनका मात्र हम हिस्सा हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भगवान ने हमारे को अहंकार दिया था, तो थोड़ी-सी बुद्धि भी दी थी या कुछ लोगों को थोड़ी बुद्धि और ज़्यादा अहंकार दे दिया था। तो होता क्या है कि हम अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुनते हैं कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, ऐसा कहीं नहीं होता या मैं इस चीज़ को नहीं मानता या फिर ऐसे कैसे हो गया? तो ये वो लोग हैं जिनकी बुद्धि थोड़ी-सी सिकुड़ी हुई है, जो थोड़े से आराम से मतलब जिनको हम कह सकते हैं कि जिनकी सोच थोड़ी-सी नैरो है, जिनकी विचारधारा थोड़ी-सी कहीं न कहीं आके रुक गई है। चाहे वो कुछ भी कोई भी घटना लगा लो लाइफ़ की, ठीक है? तो होता क्या है कि एक सवाल मेरे पास आया है कहीं से कि किसी भी चीज़ को स्वीकार करने के लिए हमें किन-किन स्टेजेस से या कौन-कौन सी मानसिकताओं से या मानसिक धारणाओं से निकलना पड़ता है या फिर मानसिक स्थिति से निकलना पड़ता है। तो मोटे-मोटे तौर पे आपको बताऊँगा तो करीब 3 से 4 ऐसी मानसिक स्थिति होती है, जो इंसान को निकलना पड़ता है वास्तविकता या सच्चाई को स्वीकार करने से पहले। पहली स्थिति बताता हूँ, पहली स्थिति होती है डिनायल की स्थिति, मतलब हम नकार देते हैं। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड किसी के साथ मेरे अलावा डेट पे जा ही नहीं सकती। जो मेरी जो प्रेयसी है, मतलब जो मेरी जो प्रेमिका है, वो मेरे बारे में किसी दूसरे लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकती, मेरे अलावा। ठीक है? मेरी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन में नहीं जा सकती। मेरी पत्नी बहुत फेथफुल है और मेरी जो पत्नी है वो बहुत बड़ी मतलब बहुत लॉयल है, वफ़ादार है मेरे प्रति और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से गौ है, मतलब एकदम भारतीय नारी है। और सेम जो सोच है वो लड़कियों की, जिनको अपने बॉयफ्रेंड या अपने पति पे बहुत ज़्यादा भरोसा है या विश्वास है, वो भी ऐसा ही सोचती हैं। ठीक है? तो ये दोनों की सोच बराबर है, दोनों ये सोच बड़ी नेचुरल सी है और बड़ी व्यावहारिक है। तो शुरू-शुरू में क्या होता है कि हम चीज़ों को नकारात्मक स्टेज में रहते हैं, हम एक नकारात्मक स्थिति में रहते हैं कि ऐसा होना असंभव है। क्योंकि वास्तविकता ने कहीं न कहीं जो इल्यूज़न होता है, जो भ्रम होता है, उन्होंने उनकी बुद्धि पे कहीं न कहीं एक पर्दा डाला होता है कि भई वास्तविकता का एक ऐसा रूप भी है जो बहुत ज़्यादा काला है, दुःख से भरा है और बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा है। तो पहला जो स्टेज होता है वो होता है एक मानसिक स्थिति जो होती है उसको कहते हैं स्टेट ऑफ डिनायल। हम चीज़ों को स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम चीज़ों के वास्तविकता के उस रूप को देखना ही नहीं चाहते। क्योंकि वो जो रूप है, वो हमारी सच्चाई को कहीं न कहीं चकनाचूर करने की ताकत रखता है। तो उस स्टेज को कहते हैं स्टेज ऑफ डिनायल। अच्छा, हमें जब कहीं ये पता लगता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ चीटिंग कर दी, ठीक है? या मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है किसी दूसरी औरत के पास जाकर, ठीक है? या मेरे बेटे ने ये छुपाया है कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है, या मेरी बेटी ने ये छुपाया है कि वो पिछले 7-8 दिन से कॉलेज ही नहीं जा रही, वो किसी पार्टी में जाती है और शाम को कॉलेज से वापस आने का बहाना बनाकर वो घर में हमें झूठ बोलती आ रही है। तो ये सारी की सारी धारणाएँ जो होती हैं, ये कहीं न कहीं हमें मतलब सोचने पे मजबूर करती है कि हम किस लेवल तक सोच सकते हैं और हमारी सोच का दायरा क्या होता है।
तो ये पता चलने के बाद जो दूसरा स्टेज होता है, वो स्टेज होता है गुस्से का। भाई स्टेज ऑफ डिनायल ने तो हमारा जो नकारात्मक सोच थी किसी चीज़ को लेके, जो किसी सच्चाई को स्वीकार करने की जो मानसिक स्थिति थी, वो सच्चाई ने चकनाचूर कर दी, वो तोड़ दी। तो हमारे हिसाब से जब वास्तविकता ने काम नहीं करा, तो दूसरा जो पहलू है हमारी मानसिक स्थिति का, वो होगा गुस्से वाला, कि नहीं भई ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बिटिया तो बिल्कुल कॉलेज जाती है और कॉलेज से सीधा घर आती है। मेरा बेटा सीधा ऑफ़िस जाता है और ऑफ़िस से सीधा घर आता है। उसका जीवन में किसी लड़की से कोई लेना-देना नहीं है। मेरा पति पूरा वफ़ादार है। मेरी जो गर्लफ्रेंड है, वो बिल्कुल मेरे प्रति लॉयल है और वफ़ादार है। ठीक है? तो ये जो सेकंड स्थिति होती है, गुस्से वाली होती है। हम गुस्से से चीज़ों को फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे। अच्छा होता क्या है कि वास्तविकता तो घटित हो चुकी है। आप गुस्सा करो या उसको डिनायल करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई वास्तविकता तो एक समुद्र की तरह काम कर रही है। ठीक है? वास्तविकता जो है, एक ऐसे मतलब एक ऐसी नदी की तरह काम कर रही है, जो बिल्कुल एक प्रवाह से एक दिशा की ओर जा रही है। उसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे कितने ही मोटे झाड़ लगे हों किनारे पे, चाहे कितना ही मोटा पत्थर पड़ा हो रास्ते में, उसे कोई रोक नहीं पाता। कहीं न कहीं जो पानी होता है, वो वास्तविकता जो होती है, वो कहीं न कहीं जगह बना के आगे निकल जाती है। तो गुस्से का स्टेज भी ऐसा ही होता है। अच्छा, गुस्से के बाद जो तीसरा स्टेज आता है, वो आता है दुःख वाला, जिसके अंदर हम बहुत सैड होते हैं। भई पहले तो हमें विश्वास नहीं था ऐसा कि वास्तविकता ऐसी होगी। दूसरा ये था कि हमें गुस्सा आया कि यार ऐसे कैसे हो गया? मतलब उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया। तीसरा जो था वो दुःख वाला होता है। दुःख हमें कहीं न कहीं इस बात का होता है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है? मेरे साथ चीटिंग की गई है या मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है या मेरे भाई ने मेरे साथ बेईमानी करी है प्रॉपर्टी में या बिज़नेस में, ठीक है? मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसी दगाबाजी करी है। समझ रहे हो आप? ये ऑफ़िस के अंदर मुझे ये आश्वासन दिया गया था कि भई अगला प्रमोशन आपका होगा लेकिन किसी और का कर दिया। तो कहीं न कहीं हम लोग एक मतलब दुःख की घड़ी में होते हैं, एक दुःख की स्थिति में होते हैं कि नहीं यार ऐसा हो चुका है लगभग और इसका होने का प्रमाण ये है कि भई वो आदमी प्रमोट हो चुका है या फिर ऐसा घटित हो चुका है, तो कहीं न कहीं हमें दुःख में होते हैं। दुःख भी कहीं न कहीं मतलब दुःख से पहले जो गुस्सा और जो नकारात्मक स्थिति होती है, वास्तविकता को नकारने वाली, ये तीसरा स्टेज है दुःख जिसे कहते हैं। दुःख में कहीं न कहीं इंसान ना अपने आप को बड़ा हारा-हुआ-सा, बड़ा लाचार-सा, बहुत ही हेल्पलेस सा फ़ील करता है क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं है। उसे लगता है मैं क्या कर लूँगा? तो इंसान क्या सोचता है कि यार अब क्या होगा मतलब भई ऐसा सोचा नहीं था लेकिन हो गया। तो चौथी जो स्थिति होती है, वो होती है एक्सेप्टेंस की, जिसे हम स्वीकार करते हैं। जिसे हम कहते हैं चीज़ों को स्वीकारना। तो वास्तविकता की जो स्टेजेस होती हैं, जो घड़ियाँ होती हैं, कि भई पहले मैं नहीं मानता था कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी स्थिति ये आई कि यार मुझे गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो गया? तीसरी स्थिति ऐसी आई कि हाँ भाई, ऐसा हो सकता है और बड़ी दुःख की बात है। दुःख की बात इसलिए है क्योंकि मैंने ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी। और चौथी बात ये है कि हमने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने का मतलब है कि आपने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। आपने ये स्वीकार कर लिया कि लोगों की ज़िंदगी में होने वाली घटना या फिर जो वास्तविकता है, समाज है या फिर जो जीवन है, ये कभी हमेशा 100% आपके हिसाब से नहीं चलता। आपको भी कहीं न कहीं जीवन के हिसाब से चलना पड़ता है और आपको भी कहीं न कहीं अपने आप को बदलना पड़ता है। और बदलाव की पहली सीढ़ी यही है कि आप वास्तविकता को स्वीकार करो। आपको अगर वास्तविकता स्वीकार करने का मौका मिलेगा या अगर आप कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं आपको इन दुखों की घड़ी से, ये जो स्टेजेस हैं, इससे नहीं निकलना पड़ेगा। आप डिनायल के स्टेट में नहीं रहोगे, ठीक है? और डिनायल के स्टेज में जाने के बाद ही इंसान गुस्से से और दुःख से निकलता है। एक समझदार इंसान वास्तविकता को बिल्कुल वैसे ही स्वीकार कर लेता है, कि हाँ भाई ठीक है, ये लाइफ़ है, दिस इज़ लाइफ़ एंड दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट सोसाइटी। तो ऐसा लोगों की लाइफ़ में होता है, तो मेरी लाइफ़ में भी अगर हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उस वास्तविकता को स्वीकार करो, जीवन में आगे बढ़ो और जीवन की नई चुनौतियों को सामना करने का उनके लिए तैयारी करो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।